अमेरिका के रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। सभा में लोगों को उत्साहित देखकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया में। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। मौजूद लोगों ने लगाए वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे। रोनाल्ड रीगन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑस्कर विनिंग गाने नाटू नाटू का भी जिक्र किया। कहा, आपको गर्व होता है जब नाटू नाटू पर दुनिया थिरकती है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान लोगों में भारी उत्साह दिखा। लोग अपनी सीट से उठकर तालियां बजाते नजर आए। पीएम मोदी के भाषण का समर्थन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने H-1B वीजा को लेकर कही बड़ी बात। कहा, अब H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए अब अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए वीजा रिन्यू हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खुलने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका में 2 और शहरों में भी भारत के कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में बातचीत की। कहा, नासा के साथ स्पेस में भारत के एस्ट्रोनॉट को भेजने की बात भी आगे बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा कि बोइंग भारत में $100 बिलियन में निवेश करेगी। अमेरिकी कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी ने USISPF कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, भारत अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का भी जिक्र किया। कहा, कोरोना वैक्सीन बनाने, दूसरे देशों की मदद करने में भारत ने अहम भूमिका अदा की। भारत में निवेश को लेकर पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2.5 साल में अमेरिका कंपनियों ने भारत में $16 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। जब भारत मजबूत हुआ तब विश्व मजबूत हुआ। पीएम मोदी ने भारत को लेकर कहा, हम अपने देश के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। पीएम मोदी ने कहा, भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। हमने खेत तैयार कर दिया है, जो खेलेगा वही खेलेगा। पीएम मोदी ने बार बार भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप पर भरोसा जताया। पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से मिला खास तोहफा। एक खास प्रिंट वाली टी-शर्ट भेंट की जिस पर लिखा है AI। पीएम मोदी ने इस फोटो को ट्वीट कर लिखा, AI भविष्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अमेरिका इंडिया। हाईटेक हैंडशेक से शुरू हुआ कार्यक्रम। स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से लंच का कार्यक्रम हुआ। पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पटना में महामंथन के बाद विपक्षी दिग्गजों की हुंकार। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पटना में हुई बैठक लेकिन नहीं निकला कोई ठोस फॉर्मूला। अब अगली बैठक जुलाई में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्षी एकजुटता पर निशाना। कहा, कथित विपक्षी एकजुटता सिर्फ शगुफा है, कांच की हांडी। आखिर में आपसी फूट से ही इसका अंत होगा। विपक्ष की बैठक में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार होने की बात पर हुई चर्चा। इस मुद्दे पर क्षेत्रीय पार्टियों की राय अलग दिखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी एकजुटता पर तंज कसा। ट्वीट कर लिखा, 2024 के चुनाव से पहले नाटक मंडली इकट्ठा हो रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश को बर्बादी से बचाने के लिए एकजुट हुआ है विपक्ष। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, गांधी के देश को गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। बीजेपी देश में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। विपक्षी दलों की बैठक में पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा बयान। देश बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को तैयार। पटना में मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा, बीजेपी संविधान भी बदल देगी। विपक्ष की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 10 से 12 जुलाई के बीच फिर मिलेंगी पार्टी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश की नींव पर कर रहे हैं आक्रमण। अगली बैठक में और गहराई तक ले जाएंगे चर्चा को। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी पटना से शुरू होता है वो जन आंदोलन का रूप ले लेता है। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तंज। बोले, पटना में चल रहा है फोटो सेशन। विपक्षी बैठक को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया फेल। ऐसी मुलाकातों से नहीं होगा मोदी को नुकसान। पटना में हुई मीटिंग में सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि मोदी जी की देश में गोडसे और विदेश में गांधी जी को मानना अब नहीं चलेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा विपक्ष बताए जिस बैठक का हिस्सा शिवसेना है क्या वो सेक्युलर हो गई। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनता का भरोसा पीएम मोदी के चेहरे पर, विपक्षी नेताओं के कहने पर और करने में कोई फर्क नहीं। गोरखपुर के रामगढ़ताल रोड स्थित कई साल से बंद पड़े वाटर पार्क पर चला बुलडोजर। पहले खत्म हो चुका है वाटर पार्क का करार। बदायूं में मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। बरेली में निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हुई थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। मऊ में घर में सड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप। शव का पता नहीं। शेखदामपुर में मोहल्ला का मामला। बड़कोट पोंटी मोटरमार्ग पर 108 आपातकालीन सेवा दुर्घटनाग्रस्त हुई। वाहन में 2 लोग सवार थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 घायल। शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी। संभल में बारात चढ़ाई के दौरान हंगामा। 2 लोगों ने दूल्हे के गले में लटकी रुपयों की हार को तोड़ा। हार तोड़ने के बाद बारातियों से मारपीट की। थाना हजरत नगर गढ़ी के बराही गांव का मामला। कुशीनगर में कीटनाशक पदार्थ खाने से युवती की मौत। पारिवारिक कलह के चलते कीटनाशक पदार्थ लेने की बात आई सामने। अहिरौला बाजार थाना के हासखोर का मामला। गोरखपुर में दिव्यांग महिला की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना गुनाह। कानपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। विवाहिता ने होटल रूम बुक कराकर फांसी लगाई। ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते प्रताड़ना का आरोप। कन्नौज जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। महिला का बेड से बांधकर इलाज करने का आरोप। अस्पताल स्टाफ महिला को मानसिक रूप से दिव्यांग बता रहा। आज से 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर सीएम योगी। यूपी तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। बांके बिहारी कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे। फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आदिपुरुष फिल्म का विरोध किया। कहा फिल्म बनाने के पहले हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। एयर शो का करेंगे प्रदर्शन। सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान हैरतअंगेज कर तब दिखाएंगे। 25 जून को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जुटेंगे भाजपा के दिग्गज नेता। महासंपर्क अभियान को लेकर जनसभा होगी। आज कुशीनगर दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। पटरौना में करेंगी महाजनसंपर्क रैली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। कुशीनगर में अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस पर पुलिस और तहसील प्रशासन की छापेमारी। पकड़े गए कई युवक और युवतियां। राज गेस्ट हाउस को सील किया गया। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि वीर सावरकर जैसे वीर के बजाय अपराधियों आक्रांताओं को महापुरुष के तौर पर देखना चाहता है विपक्ष। प्रतापगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक क्लोनिंग से ठगी का खुलासा हुआ। खाता धारकों के खाते से 1.25 करोड़ रुपए साफ किए। पुलिस ने दिल्ली से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में बाइक सवार दंपति में लूट की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूटे हुए जेवर, 2 बाइक के साथ 2 अवैध हथियार भी बरामद। पुलिस टीम को 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा। फतेहपुर में भीषण आग लगने से हड़कंप। आग से लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंडित दीनदयाल मोहल्ले का मामला। कानपुर के बिल्हौर में ग्रामीण बैंक के सामने रोडवेज बस ने बाइक और कार को टक्कर मार दी है। 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मुरादाबाद में मामूली विवाद में भाइयों ने नशे के आदि अपने भाई की हत्या कर थाने में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में अवैध गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। मकान में अवैध रूप से चल रहा था गुटखे का ये काम। मौके से कई नामी ब्रांड्स के नकली पान मसाले बरामद। कानपुर में गर्भवती महिला अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में मना रही थी जन्मदिन। नशे में तो युवकों ने छेड़छाड़ की, विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कानपुर में पति की मौत के बाद घर से बेघर हुई महिला बच्चों को लेकर धूप और गर्मी में बैठी रही। हाथ पर तख्ती लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। मकान पर कब्जा करने वाले पर पुलिस से मिली भगत का आरोप लगाया। बरेली में तुतलाकर बोलने वाले 3 साल के बच्चे का डॉक्टर ने खतना किया। वरिष्ठों ने हंगामा किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए बनाया दबाव। रायबरेली में रोडवेज बस और बाइक सवार की सीधी टक्कर में 2 युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित किया। रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाजीपुर की जिला जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बिगड़ी तबीयत। आनन फानन में अफजाल अंसारी का कराया गया इलाज। फिलहाल अब अफजाल अंसारी की तबीयत ठीक। मुजफ्फरनगर में मंदिर समितियों ने मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर ऐतराज जताया। 7 जिलों के भीतर मंदिर में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आए लोगों पर पाबंदी लगाई। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर खास तैयारियां की गई। कांवड़ियों को इस बार QR कोड की मदद से मिलेगी तमाम जानकारियां। 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियां आने की संभावना। उन्नाव में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा। अरुण सिंह निर्विरोध चुने गए। विपक्ष से किसी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन ही नहीं किया था। केदारनाथ यात्रा में इस बार उत्तराखंड सरकार की साफ सफाई से श्रद्धालु खुश। पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं ने साफ सफाई की तारीफ की। सफाई को लेकर इस बार चलाया गया था विशेष अभियान। यूपी बोर्ड के सिलेबस में सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी। छात्र छात्राओं को अब अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी महापुरुषों की जीवनी। इन विषयों में अब पास होना भी होगा जरूरी। बागपत में गौशाला की हालत देखकर जिलाधिकारी का फूटा गुस्सा। अधिकारी की लापरवाही से नाराज डीएम ने फटकार लगाई। गुणवत्ता के आधार पर गौशाला की दीवार खराब मिली थी। बरेली में वसूली को लेकर के बिजली विभाग के एई और जेई भिड़ गए। दोनों में गाली गलौज हुई, मारपीट हुई। जेई के ट्रांसफर के बाद यह विवाद हुआ। लड़ाई का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में ट्रेन के ऊपर खड़े होकर युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल। ट्रेन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन होने के बावजूद मसल्स दिखाते हुए स्टंटबाजी करते नजर आए। बल्ले में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई। पेड़ में आग का लाइव वीडियो सामने आया। बागपत में हाई टेंशन लाइन तार की वजह से मकान में लगी आग। परिवार के 2 लोग आग में झुलसे। सूचना मिलने पर मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। शादी समारोह से बाइक से घर लौट रहे थे सभी। सहरा मऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव के पास का यह हादसा। रायबरेली में रोडवेज बस ने 2 युवकों को रौंदा। दोनों की मौके पर मौत। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की घटना। बरेली में बारात के साथ चल रहा बैंड हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 6 लोग झुलसे। निजी अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने दुकान का शटर तोड़कर आग बुझाई। मैनपुरी में जमीन की रंजिश में अधेड़ की पीट कर हत्या। फिर बचाव करने पर मृतक के बेटे को बुरी तरीके से पीटा। 4 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कन्नौज में 1 लाख का इनामी अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में जख्मी। आरोपी की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला था। कई महीनों से पुलिस को थी तलाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।